नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज और आप देख रहे हैं एक नजर। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रत्येक भवन में वर्षा जल संग्रहण के प्रावधानों को अनिवार्य कर इसे सख्ती से लागू करें। मुख्यमंत्री ने यह बात नगर नियोजन शहरी विकास विभाग एवं हिमुडा की समीक्षा बैठक में कही। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने नगर नियोजन शहरी विकास विभाग एवं हिमुडा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश भर में समग्र नियोजित एवं स्थायी विकास सुनिश्चित कराने के लिए जल्द ही नगर नियोजन बिल 2009 लाने पर विचार कर रही है। इसके लिए राज्य धरोहर संरक्षण परामर्श समिति स्थापित की जाएगी और हिमुडा को नगर एवं नियोजन विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा। प्रदेश की शहरीकरण नीति में शिमला राजधानी क्षेत्र की क्षेत्रीय योजना, सेंट्रल हिमाचल काउंटर मैग्नेट रीजनल प्लान और राज्य परिवहन नेटवर्क योजना का प्रारूप नीतिगत दस्तावेजों के तौर पर विचाराधीन है। शहरी जनसंख्या में 31.31% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सोलर पैसिव भवन प्रारूप को प्रोत्साहित किया जा रहा है और अब तक 2155 योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि शिमला, धर्मशाला, मंडी, सोलन और नाहन शहरों को राष्ट्रीय शहरी डाटा बैंक एवं इंडिकेटर के अंतर्गत लाया गया है। नहरचौक, नग्गर, त्रिलोकपुर, चिंतपूर्णी, सराहन, बालकनाथ के लिए विशेष क्षेत्र प्रस्तावित है और भरमौर, कल्पा, सांगला और कामरू गांवों के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। एक विभागीय लापरवाही का नतीजा हिमाचल घूमने आए पर्यटकों और स्थानीय लोगों को चुकाना ही पड़ा, जब नेशनल हाईवे 21 पर चक्कर के पास एक पेड़ गिरने से एक बड़ा हादसा होते होते बचा। बताया जा रहा है कि गिरे हुए पेड़ को काटने की बात विभाग से की गई थी, लेकिन विभाग भी शायद हादसे के इंतजार में था। मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 21 पर चक्कर में सोमवार को एक पेड़ के गिरने से टवेरा गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और इसी घटना के कारण नेशनल हाईवे भी घंटों तक बाधित रहा। घटना सोमवार शाम की है, जब मनाली से अपनी छुट्टियां काटकर अपने घर लौट रहे फरीदकोट निवासी राजेंद्र और उसके परिजन एक होटल में खाना खाने के लिए रुके। गाड़ी रोककर जैसे ही राजेंद्र और उसके परिजन होटल में खाना खाने के लिए गए, साथ ही लगा सफेदे का पेड़ उनकी गाड़ी पर आ गिरा, जिससे गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन एक बड़ा हादसा होने से टल गया। फरीदकोट से हैं हम, मनाली घूमने आए थे। 5 दिन वहाँ रुके हैं मनाली, तो वापस जा रहे थे। अब बच्चे साथ थे, छोटे साथ फैमिली थी, तो चलो बचाव हो गया कि गाड़ी से निकल गए थे। अगर कहीं बीच बैठे हुए ऊपर गिर जाती तो फिर मुश्किल हो जानी थी साथ में। ये पेड़ होटल और उसके साथ एक मकान पर भी गिरा और वहां पर भी काफी क्षति कर गया। होटल मालिक मित्रदेव ने बताया कि शुक्रवार को आई भयंकर आंधी के दौरान ही यह पेड़ टूटने की कगार पर पहुंच चुका था। हालांकि मित्रदेव ने इसे काटने के लिए वन विभाग के पास भी गुहार लगाई थी, लेकिन विभाग ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और यह घटना घट गई। शायद विभाग भी किसी घटना का ही इंतजार कर रहा था। इस शुक्रवार को जब आंधी आई तो उस टाइम में पेड़ काफी झुक गया था। मैंने प्रधान साहब और पटवारी को लाके इधर से मौका करवाया, उनकी रिपोर्ट ली और मैं एसडीएम साहब के पास चला गया। मैंने एसडीएम साहब के साइन करवाए, उसके बाद मैं सीधा डीएफओ के ऑफिस चला गया। डीएफओ वालों ने उधर से मना कर दिया कि इमरजेंसी हम कुछ नहीं कर सकते, जो कार्रवाई होगी डीएफओ छुट्टी पे है, सोमवार को आएगा, उसके बाद ही होगी। और मेरा मकान भी नीचे, सर आप देख लो, दीवार पड़ी हुई है नीचे, एक बार इसका फोटो ले लो। एक और जहां इस घटना से गाड़ी और होटल मालिक को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा, वहीं इस घटना से घंटों बंद रहे नेशनल हाईवे के कारण आने जाने वाले पर्यटकों को भी खासी परेशानियां झेलनी पड़ी। आखिरकार स्थानीय लोगों के सहयोग से ही पेड़ को काटकर नेशनल हाईवे से हटाया गया और वाहनों की आवाजाही सुचारू हो पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। कुल्लू जिला के नए उपायुक्त वीएम नांटा ने अपना पदभार संभाल लिया है। पदभार संभालने के बाद पहली मर्तबा पत्रकारों से रूबरू हुए वीएम नांटा ने कुल्लू जिला के समुचित विकास को अपनी प्राथमिकता बताया। कुल्लू के नए जिला उपायुक्त वीएम नांटा ने बीते रोज अपना पदभार संभाल लिया है। कुल्लू जिला उपायुक्त का पदभार संभालने के बाद पहली मर्तबा पत्रकारों से रूबरू हुए वीएम नांटा ने जिला के समुचित विकास को अपनी प्राथमिकता बताया। नांटा ने कहा कि कुल्लू मनाली में पर्यटकों की भारी संख्या को मद्देनजर रखते हुए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। इस समय हमने जो निर्णय लिए हैं उसमें हमने कहा है कि जो होम गार्ड्स है वो जगह जगह पर स्थापित किए जाएं, खासतौर पर ऐसे स्थानों पर जहां पर पत्थर गिरते हैं या जहां पर जो हमारे सैलानी हैं वो नदी की ओर अग्रसर होते हैं किसी भी अट्रैक्शन से, उनको नियंत्रित किया जाए। और जो ट्रैफिक पॉइंट्स हैं वहां पर उनको नियंत्रित किया जाए। रोहतांग में जो ट्रैफिक की समस्या आती है उसको रेगुलेट किया जाए। इसके अलावा हमने जो रोहतांग और मनाली के बीच में है 18 टॉयलेट्स का प्रावधान किया है, जो टेम्परेरी मोबाइल टॉयलेट्स होंगे।
क्योंकि वहाँ पर स्थायी जो टॉयलेट्स है वो बनाने का वहाँ पर ठीक नहीं लगता है पर्यावरण की दृष्टि से। वो हमने अभी इसमें सैंक्शन किया है। इसके अलावा जो भी निर्णय सैलानियों की सहूलियत के लिए आवश्यक होंगे वो समय समय पर किए जाते रहेंगे। वीएम नांटा ने विद्युत परियोजनाओं के कारण प्रभावित हुए लोगों की समस्याओं को सुलझाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि कुल्लू व मनाली में पेश आ रही ट्रैफिक की समस्या को सुलझाने के लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे। हाइडल प्रोजेक्ट्स की जो समस्याएं हैं वो उन क्षेत्रों से जुड़ी हैं जहां पर हाइडल प्रोजेक्ट्स यहाँ हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में लग रहे हैं। हमारे जो रामपुर का जो हाइडल प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर बहुत बड़ा है और वहाँ पर लोगों की समस्याएं जो उनकी रिलीफ रिहेबिलिटेशन की है, कुछ लैंड एक्विजिशन की है, कुछ कंपनसेशन की है। इसके अलावा जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बहुत मात्रा में कुल्लू जिला में लगे हैं या लग रहे हैं, उनके काफी सारे मामले यहाँ प्रशासन के पास और विभिन्न विभागों में पेंडिंग पड़े हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि उन जो परियोजनाएं हैं, उनसे जो प्रभावित लोग हैं, उनके मामले शीघ्र से शीघ्र निपटाए जाएं ताकि लोगों को भी रिलीफ मिल सके और जो प्रोजेक्ट्स है वो भी सुचारू रूप से चल सके। गौरतलब है कि इससे पूर्व कुल्लू जिला उपायुक्त का पदभार एम सुधा ने संभाला हुआ था और अब ये जिम्मेवारी वीएम नांटा के कंधों पर है। राजीव कुमार, के चैनल, कुल्लू।